एज बढ़ने के साथ साथ दोस्तों हम कितना ही जतन कर लें, हमारी एज है कि बढ़ती जा रही है, पीछे आने का नाम नहीं ले रही है। तो दोस्तों उसका कारण क्या होता है? तो क्योंकि हम जैसे ही 30-35 साल के हो जाते हैं ना, तो हमारे फेस पे खुद ब खुद वो एज दिखाई देने लग जाती है। तो दोस्तों उसका कारण क्या होता है कि हम अपनी एज को रुक नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहला काम होता है कि हम अपने लिए जो खाते हैं ना, वो ऐसा खाना खाएं जिससे कि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिल सके, जिसकी वजह से हमारी एज जो है ना वो न्यूट्रिशन की वजह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमको ऐसा क्या खाना चाहिए, और साथ ही मैं ये बताऊंगी कि आपको अपने फेस पे लगाना क्या चाहिए जिससे आपकी जो बढ़ती हुई एज है, झुर्रियां हैं, झाइयां हैं या लटकती हुई स्किन है, सब कुछ कंट्रोल में रहे। और साथ ही आपको एक इस वीडियो में ही आपको एक बोनस टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों पूरी वीडियो को देखिएगा, इसको बीच में छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर मैं आती हूँ। तो मेरे इस चैनल में, मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो शुरू करते हैं। तो हमें अपने जो हम खाना खाते हैं उससे जब हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तभी हमारे फेस पे ये सारे ही साइन दिखाई देने लग जाते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम महंगी चीज़ें ही अपनी डाइट में शामिल करें। सस्ता सामान भी आपके लिए उतना ही फायदेमंद है जितना कि आपकी बॉडी को चाहिए होता है। तो दोस्तों सब्जियों में आप जो है खीरा जरूर खाइए, साथ ही ककड़ी आ रही है, ककड़ी जरूर खाइए। इसके साथ ही चुकंदर को जरूर लीजिए। विटामिन सी में नींबू, संतरा, अनानास, अंगूर ये जरूर खाइए। इससे क्या होता है ना दोस्तों, ये हमारा 1 से 2 दिन खाने से कुछ नहीं होने वाला, ये हमको अपनी डाइट में ही शामिल करना है। सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी आप खाएं। लेकिन हाँ, दोपहर में जब आप इन चीज़ों को लेते हैं या सुबह नाश्ते में इन चीज़ों को लेते हैं ना, तो इनका इफेक्ट आपको बहुत जल्दी दिखाई देता है अपनी बॉडी पे। इसके साथ ही आप यदि चाय कॉफ़ी पीते हैं तो इसकी जगह आप एक समय में जो है मट्ठा ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, या आप थोड़ा सा गन्ने का रस ले सकते हैं, क्योंकि इन सारी ही जितनी भी ये नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब करती है और उसके जो रिजल्ट होते हैं ना वो हमको जल्दी मिलते हैं। अब इसके साथ ही दोस्तों चुकंदर है, गाजर है, और साथ ही इसमें आप अनानास का जूस डाल सकते हैं, यानी कि पाइनएप्पल का जूस डाल सकते हैं, संतरा, मौसमी, कीनू, अंगूर, इन सब का जूस डाल करके अपने लिए एक जो है जूस तैयार कर सकते हैं घर पर ही। इसके साथ ही दोस्तों आंवला हो गया, आंवले में आप खीरा डाल लीजिए, साथ ही इसमें जो है थोड़ा सा करी पत्ता, भुना हुआ जीरा, काला नमक डाल लीजिए। इस तरीके से दोस्तों नेचुरल चीज़ें जब आप रोज रोज खाना शुरू कर देंगे ना, तो इससे आपको दोस्तों हर चीज में फायदा मिलेगा। आपके बालों में, आपकी आंखों में, आपकी स्किन में, आपके डाइजेशन में, आपकी हड्डियों में, हर चीज में फायदा दिखाई देगा। और साथ ही जब आप गर्मियों में इस तरीके के जो है जूस वगैरह लेते हैं ना, तो आपको एक अंदर से ही ऐसी एनर्जी फील होती है और आपका लगता है कि नहीं, अभी हम यंग हैं, अभी हमारे अंदर एज का कोई भी साइन नहीं आया है। तो दोस्तों ये खाने पीने का ही तो असर है जो हमको हमारी बॉडी से लड़ने के लिए, हमारी बॉडी को फ्रेश और ताकतवर बनाने के लिए काम में आती है। तो दोस्तों अब इसमें जो है हम अलसी का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही मूंगफली का यूज़ कर सकते हैं, मखानों का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काजू, बादाम, अखरोट तो हम हर समय हर रोज़ खाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जो हैं जो हम रोज़ में खा सकते हैं, और ये इतनी 100% ऑर्गेनिक है कि इनमें कोई केमिकल नाम की चीज़ ही नहीं होती है। इससे आपको फायदे ही फायदे मिलते हैं। साथ ही दोस्तों आपको अपनी डाइट में सिंघाड़े के आटे को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ शामिल है जो एक फीमेल बॉडी को चाहिए होती है, क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूट्रिशंस हैं जिसको कि हम कहते हैं सिंघाड़े का आटा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप इसको व्रत में खाएं, आप इसको रोज खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसको खाने से ना आपके शरीर में कैल्शियम और D3, जो विटामिन D3 होता है ना, उसकी कमी, दोनों ही कमियों को सिंघाड़े का आटा पूरा करता है। तो इसी तरीके से दोस्तों जब हम अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके 10-15 दिन के बाद ही आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। बहुत मतलब आपकी जो बॉडी है ना वो मतलब एनर्जी से भरपूर हो जाएगी। आप हर वो काम करने के लिए तैयार रहेंगे जिसको कि आप थोड़ा सा लेजीनेस के साथ काम को शुरू करना चाहते थे और वो पूरा भी नहीं कर पाते थे। तो इस तरीके से दोस्तों डाइट का तो बहुत बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी बॉडी पे। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो फेस पे जो एजिंग आ रही है, साथ ही पिगमेंटेशन आ रहे हैं, स्किन लूज होती चली जा रही है, तो उसके लिए अब हम क्या करें। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, भरपूर वीडियो आपने देखी होंगी
नहीं देखी है तो अब आप देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब तो आपकी एज बढ़ रही है तो आपको अपने आप को मेंटेन तो करना ही चाहिए। क्योंकि सिर्फ दोस्तों महीने में एक बार फेशियल लेना ये सॉल्यूशन नहीं होता है। आपकी बॉडी हर रोज, आपके मसल्स, आपके जो फेस के जो टिश्यू हैं हर रोज टूट रहे हैं, हर रोज डैमेज हो रहे हैं, आपकी स्किन तेजी से लटक रही है, तेजी से बूढ़ी हो रही है आपकी स्किन। तो सिर्फ महीने में एक फेशियल लेना ये काफ़ी नहीं होता है। आपको हर रोज अपनी उन मसल्स को ट्रीट करना है, अपनी फेस को वो न्यूट्रिशन देना है जिसकी वजह से आपकी जो एज है वो वहीं पर थम जाए। तो हमें अब करना क्या है, तो हमको लेना है, बर्फ लेना है, और बर्फ से आपको अपनी एज को रोकना है। क्योंकि बर्फ का यूज़ आपने बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा, लेकिन बर्फ का यूज़ करने का जो तरीका है ना वो एकदम यूनिक होने वाला है आज जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों आपने एक थेरेपी सुनी होगी कि गर्म और ठंडी, मतलब ये थेरेपी होती है जिससे कि आपको मसल्स में एक तरीके से ब्लड फ्लो बढ़ाना होता है, साथ ही आपके जो है ना मसल्स में, वेन्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है और साथ ही उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो इसलिए गर्म और ठंडा ये दोनों ही एक ही साथ थेरेपी दी जाती है और इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग होता है। तो दोस्तों अब हमें करना है फेस की, हमको इस तरीके से ये थेरेपी देनी है। बहुत इजी है, आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको वाकई में अपने फेस से प्यार है, अपनी एज को कम करना है, तो आपको ये थेरेपी रोज लेनी है। क्योंकि समर में तो आपको ठंडा ठंडा ही कुछ ऐसा लगाने का मन करता है अपने फेस पे कि हम कुछ ठंडा लगा ले। तो दोस्तों इसमें हमको लेना है, बर्फ लेना है। तो बर्फ को हमें लेकर के डायरेक्ट नहीं लगाना है। तो हमको करना क्या है, पहले आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल हो, ये नहीं कि आपको जो है रिफाइंड ऑयल ले लेना है, ऐसा नहीं करना है। आप चाहे तो सरसों का तेल ले लीजिए, आप चाहे नारियल का तेल ले लीजिए, आप चाहे तिल का तेल ले लीजिए, आप चाहे बादाम रोगन तेल ले लीजिए, या आप सैंडलवुड का अगर आपके पास ऑयल है आप वो ले सकते हैं, नारियल का तेल है वो ले सकते हैं। मतलब कोई भी आपको ऑयल लेना है और इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। तो आपको हथेली पर ऑयल लेकर के पहले उसको अच्छे से रब करना है, जिससे कि वो तेल जो है ना गर्म हो जाए। हथेली के जो गरमाई होती है उससे वो तेल गर्म हो जाए। अब उसको आपको फेस पे लगाना है और लगाने के साथ साथ आपको फेशियल स्टेप्स के साथ उस तेल से आपको मसाज करनी है। तो दोस्तों मसाज करने का जो तरीका है ना वो आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको जो ऑयल है, ऑयल जो आपने लगाया है ना वो इस तरीके से आप जब लगाना शुरू करेंगे ना तो यहाँ की जो स्किन है वो यहाँ से अपलिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से। साथ ही आपको इस तरीके से अपने फेशियल स्टेप्स देने हैं यहाँ से लेकर के, जिससे कि यहाँ की जो स्किन है वो यहाँ से टाइट होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आंखों के चारों तरफ भी आपको मसाज देनी है। साथ ही आपकी आईब्रो ढलकनी शुरू हो जाती है ना, तो आपको इस तरीके से इसको आईब्रो को उठा के आपको फेशियल स्टेप्स के साथ मसाज करनी है अपने उस ऑयल से जो आपने अपने हथेली पर लिया है। इसके साथ ही दोस्तों आपने जब पूरे फेस की मसाज कर ली है ना तो आपको ये वाली स्किन बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि यहाँ की स्किन सबसे तेजी से लटकती है और यहाँ सुकड़ने पड़ जाती हैं इस जगह, और यहाँ की स्किन से आपका जो बुढ़ापा है वो बहुत तेजी से नजर आने लगता है। तो इसी ऑयल की मसाज आपको यहाँ पर भी देनी है, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको। तो इसके साथ ही दोस्तों यहाँ की स्किन भी आपकी काफ़ी इकट्ठी सी हो जाती है, यहाँ पर रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको पूरे फेशियल स्टेप्स के साथ ही इस ऑयल से मसाज करनी है। आपने 5 मिनट मसाज कर दी, आपके चेहरा जो है ना मसाज के साथ साथ एकदम से गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपने 2 मिनट 3 मिनट मसाज दे दी उसके बाद आपको लेना है एक आइस क्यूब लेना है, यानी कि बर्फ का एक टुकड़ा लेना है और डायरेक्ट ही लेना है उसको, किसी भी पॉलीथीन में या किसी कपड़े में उसको नहीं रखना है। डायरेक्ट ही आपने उस आइस क्यूब को लिया और अपने फेस पे रगड़ना शुरू कर दिया, और रगड़ना भी उसी तरीके से जैसे आपने फेशियल के स्टेप्स ऐसे करे ना, उसी स्टेप्स के साथ ही आपको इस तरीके से उस बर्फ के टुकड़ों को रगड़ना शुरू कर देना है और पूरे ही फेस पे उसको रगड़ते रहना है कम से कम 2 मिनट तक, जब तक कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि हमारा फेस बिल्कुल जाम हो गया है, हमारे फेस पे कुछ भी हमको पता नहीं चल रहा है। तो उसके बाद क्या होगा ना दोस्तों, आपने तेल की मसाज दी तो वहां पर आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम से, जो फ्लो था ब्लड का वो एकदम से बढ़ा, और बढ़ने के साथ ही आपकी जो मसल्स थी वो एकदम से एक्टिव हो गई, ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज हो गया। तो एकदम से आपने जब बर्फ की सिकाई दी ना तो वो वहीं पर जाकर के जाम हो गया। तो वो क्या होता है ना कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ा और फिर रुक गया, बढ़ा और फिर रुक गया। तो उसके बाद क्या है,
जब आप बर्फ़ की सिकाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को लेना है और इस तरीके से टैप 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 करना है, पूरे फेस पे टैप टैप करना है, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वह फिर से दोबारा से होने लग जाए। तो उससे क्या होगा कि ये गर्म और ठंडी, ये दोनों ही थेरेपी आपको अपने फेस पे देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको रोज करना है ये काम। ऐसा नहीं है कि आपने आज कर लिया उसके बाद कल नहीं करा, क्योंकि अगर आपको एज रोकनी है ना, तो ये थेरेपी आपको रोज ही देनी होगी। और इसमें तो कुछ लगना ही नहीं है, न ज़्यादा समय लगना है, न ही कोई खर्चा है। आपके 1 रुपए भी नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रीजर में बर्फ हर घर में मिलेगी। तो इस तरीके से आपको बर्फ की भी सिकाई करनी है और फेस पे मसाज भी करनी है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो मसल्स है ना, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इतना एक्टिव हो जाएगा, आपकी मसल्स इतनी एक्टिव हो जाएंगी कि आपके फेस पे अपने आप ही कसाव आना शुरू हो जाएगा और अंदर से कसाव आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि फेशियल हम क्यों कराते हैं, इसीलिए तो कराते हैं ना, कि हमारे जो फेस मसल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन हमारा तेज हो जाए। इसकी वजह से हमारे फेस पे कसाव आने लगता है। लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है इतना समय निकालना या इतना पैसे लाके अपने फेस पे फेशियल कराना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि गलत फेशियल स्टेप्स की वजह से उनकी जो स्किन है ना वो बहुत तेजी से खराब होनी शुरू हो जाती है, या वो कोई ऐसा प्रोडक्ट लगवा लेते हैं अपने फेस पे कि किसी को दाने निकल आते हैं, किसी की जो है मसाज उनको सूट नहीं करती है उनकी स्किन पे, किसी के जो है उस दिन नहीं तो अगले दिन या उससे अगले दिन परेशानी हो जाएगी, ईचिंग होने लगती है, दाने निकल आते हैं और फेशियल का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि उनके फेस पे वो ग्लो आता ही नहीं है। तो उसका दोस्तों कारण होता है कि आपके फेस पे वो फेशियल जो आपने क्रीम्स वगैरह में जो करवाया था ना, वो आपके स्किन के हिसाब से आपको मिला ही नहीं। क्योंकि आपने अगर रेडीमेड फेशियल किट ली थी ना, तो आपको नहीं मालूम इसमें कौन सा केमिकल था, और वो केमिकल आपकी स्किन पर जो है आपको अच्छा नहीं लगा, उसका रिजल्ट आपको मिला ही नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों होम रेमेडी पर आइए। होम रेमेडी में बहुत दम होता है, क्योंकि ये आप अगर घर पे रहते हैं तो आराम से हो जाती है और इसके रिजल्ट भी आपको बहुत बढ़िया मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप गर्म ठंडी दोनों थेरेपी जब आप अपने फेस पे रोज रोज देंगे ना, तो दोस्तों 1 हफ्ते में ही आपकी स्किन पे जो ग्लो आने वाला है ना, वो एक रेडिशनेस आने वाली है आपके फेस पे, एक गुलाबी निखार आने वाला है, जो कि आप सोचते थे कि ये हमको बढ़ती एज में हमारा खो रहा है, हमको वापस कैसे मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप यदि ये चाहते हैं कि सूखी स्किन पे ही हम ये सब कुछ करते रहें और हमको रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, और डाइट पे ध्यान देने के साथ साथ आपको अपने फेस पे भी ध्यान देना है। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप ये सब थेरेपी रोज रोज करेंगे ना, तो इसको करने के बाद आपको फेस को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। आपको करना क्या है, अब लगाना है आपको कोई भी ऐसा माइल्ड सा कोई भी लोशन लगाइए। अगर गर्मियां हैं तो लोशन तो आपको नहीं सही रहेगा, तो आपको करना क्या है, थोड़े से गुलाब जल में ग्लिसरीन मिला करके आपको वो रख लेना है और अपने हथेली पर लीजिए और इसको फिर से अपने फेस पे लगाइए, और फिर एक बार टैप 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 करते इस तरीके से करते 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 इसको छोड़ दीजिए दोस्तों। अगले दिन देखिएगा आपके फेस पे वो अपने आप ही वो ग्लो, वो गुलाबीपन, वो निखार, वो साथ ही चमक, साथ ही आपकी स्किन इतनी टाइट होनी शुरू हो जाएगी कि आपको लगेगा कि नहीं, कल की वजह से हमारा फेस इतना अच्छा हो गया, तो आज हम फिर से इसको करते हैं। तो दोस्तों इसको रोज रोज करेंगे ना, तो आपकी जो एजिंग की जो प्रॉब्लम थी वो ऐसे ही दूर हो जाएगी और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेनोपॉज के बाद या वैसे भी आपके नॉर्मली पिगमेंटेशन हो गए हैं और वो जा ही नहीं रहे, आपने बहुत सारी रेमेडी इस्तेमाल कर ली है, होम रेमेडी भी बहुत सारी इस्तेमाल करनी है, तो दोस्तों आज मैं एक तरीका बताने वाली हूँ कि आपकी पिगमेंटेशन हमेशा हमेशा के लिए ठीक होने वाले हैं। तो आपको लेना है मुलेठी पाउडर लेना है। मुलेठी पाउडर की दोस्तों गोलियां भी आती हैं, कैप्सूल भी आता है और पाउडर भी आता है। तो उसको आपको लेना है और लेने के बाद आपको या तो आपको छाछ के साथ पीना है या लस्सी के साथ पीना है या आपको दही में मिला करके मुलेठी पाउडर को खाना है। तो दोस्तों इसको जब आप खाएंगे ना, तो आपकी यदि कोहनी काली रहती थी या आपके पैर काले रहते थे, आपकी जो बैक है, कमर है, वो काली रहती थी, आपके फेस पे कहीं कालापन था, पिगमेंटेशन थे या किसी भी चीज़ के दाग धब्बे थे आपकी बॉडी पे या आपके फेस पे, या पिगमेंटेशन था या हाइपर पिगमेंटेशन भी था ना दोस्तों,
तो जो भी आप लगाते हैं वो लगाइए, लेकिन जब आप मुलेठी का पाउडर खाना शुरू कर देते हैं ना, तो दोस्तों इससे सारी ही आपकी बॉडी की दिक्कत ठीक होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि बहुत से लोगों की जो ये उंगलियां होती हैं ना, ये वाली हड्डियां, ये बहुत काली होती हैं। साथ ही ये जो नाखून होते हैं ये बहुत काले होते हैं। साथ ही यहाँ पर कोहनी पर इस जगह बहुत कालापन होता है, जहाँ पर चप्पल पहनते वहाँ पर बहुत कालापन होता है। साथ ही जो पैरों में जो गोल हड्डी होती है वहाँ पर बिल्कुल काली रहती है दोस्तों। बहुत से लोगों की तो जो पैरों की जो उंगलियां होती है ना, वहां पर भी कालापन इतना होता है कि वो ठीक होता ही नहीं है। तो जब आप मुलेठी पाउडर खाना शुरू कर देंगे ना, तो दोस्तों आपकी जो स्किन है ना, बिल्कुल बेबी पिंक होनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल इतनी ग्लोइंग हो जाएगी, इतनी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ भी लगाइए, लेकिन आप ये जो मुलेठी पाउडर है बस वो खाना शुरू कर दीजिए।